नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जीएसटी की नई दरें लागू। आज से पनीर, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी सस्ते। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। ग्राफिक्स में देखें, रोजाना इस्तेमाल का कौन सा सामान कितना सस्ता हुआ। कुछ कंपनियों ने नए रेट जारी नहीं किए हैं, इसीलिए उनकी अनुमानित एमआरपी दी गई है। इसमें कंपनियों और सेलर्स द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट शामिल नहीं है। ऐसे में मार्केट में मिलने वाले सामानों की कीमत और ज्यादा कम हो सकती है। राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख रुपए राज्य और केंद्र। सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के 5,002 गांवों में सर्वे पूरा कर 24,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन कर लिया गया है। मोदी त्रिपुरा पहुंचे, रीडेवलप त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में गोमती जिले में रीडेवलप त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। केंद्रीय सरकार की PRASAD योजना के तहत इस मंदिर का पुनर्निर्माण 52 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पीएम सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। इससे पहले वे ईटानगर पहुंचे। उन्होंने यहाँ 5,100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। उन्होंने कहा, अरुणाचल को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। हमारी प्रेरणा इसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। सितंबर में 0.25% घट सकती है ब्याज दर रिजर्व। बैंक ऑफ इंडिया RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC अपनी सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। अगर ऐसा होता है तो लोन और ब्याज की दरें थोड़ी कम हो सकती हैं, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी महंगाई पूरी तरह काबू में है और आगे भी इसके और कम होने की उम्मीद है। सोना 1,392 बढ़कर 1,11,000 के ऑल टाइम हाई पर। सोने चांदी के दाम में आज यानी 22 सितंबर को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,39,292 रुपए बढ़कर 1,11,167 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,09,775 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 4,170 रुपए बढ़कर 4,170 रुपए पर पहुंच गई है। 1,32,170 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,28,000 रुपए पर थी। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका पर पिछली सुनवाई 12 सितंबर को हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा था कि अगर दिल्ली NCR के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CJI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। उन्होंने कहा, साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। रऊफ से बहस पर अभिषेक बोले, मैंने बल्ले से जवाब दिया। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो और इमोशन 7वें आसमान पर न पहुंचे, ऐसा कम ही होता है। रविवार को इनके बीच दुबई में खेला गया एशिया कप का मैच भी कोई अपवाद नहीं था। पिछले मुकाबले में एक तरफा अंदाज में हारी पाकिस्तानी टीम इस बार ज्यादा एग्रेसिव बनने की कोशिश में थी। हालांकि यह दांव उल्टा पड़ा और भारत ने एक बार फिर 6 विकेट से आसान जीत हासिल की। वहीं मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोनों देशों के बीच राइवलरी पर बात। उन्होंने कहा, अब कहां की राइवलरी। सूर्या ने कहा, कोई टीम 10 से 12 मैच जीते और दूसरी 1 से 2 तो इसे राइवलरी नहीं कह सकते।
अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई तो चीन लाया के वीजा। चीन ने दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। इसे अमेरिका के H-1B वीजा का विकल्प बताया जा रहा है। नया वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीजा उन युवा और कुशल प्रोफेशनल्स के लिए है जो STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के क्षेत्र से जुड़े हैं और जिन्होंने किसी चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी की है या वहां अभी पढ़ाई या रिसर्च कर रहे हैं। वाराणसी आ रही फ्लाइट का कॉकपिट खोलने की कोशिश। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे का सही पासकोड भी डाला, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक के डर से दरवाजा नहीं खोला। केबिन क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ के लोग आ गए, अंदर जाने की कोशिश करने लगे। एयरलाइंस कर्मियों ने उन्हें फटकार लगाते हुए सीट पर बैठाया। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी। अहमदाबाद क्रैश, सुप्रीम कोर्ट बोला पायलट की गलती की चर्चा। अफसोसजनक, सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पायलट की गलती को लेकर उठ रही चर्चाओं को अफसोसजनक बताया है। इसके लिए कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाने की संभावना पर भी ध्यान दिया है। इसको लेकर एविएशन सुरक्षा NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने PIL दायर की है। ओडिशा हाईकोर्ट बोला सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं। ओडिशा हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी और बेटी को 10,000 रुपए मेंटेनेंस देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पत्नी के पास परमानेंट इनकम है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति ने ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दिया जिससे पता चले कि पत्नी कितने मामलों में वकालत कर रही है और कितना कमा रही है। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार इस तैयारी को तेजी तब मिली जब 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट के सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। रिपोर्ट के मुताबिक यह सैटेलाइट 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और मैपिंग और जमीन की निगरानी जैसे सैन्य काम कर रहा था। हालांकि दोनों सैटेलाइट्स टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन यह घटना जानकारों के अनुसार दूसरे देश की ताकत दिखाने की कोशिश हो सकती है। भागवत बोले भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कहा, भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा, भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वे पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही है। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। हिमाचल के मंत्री ने दूसरी शादी रचाई। हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंजाब की डॉक्टर अमरीन कौर सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में लावा फेरे लिए। सुबह करीब 11 बजे दोनों परिवार गुरुद्वारे पहुंचे। विक्रमादित्य ने शेरवानी जबकि अमरीन ने लहंगा पहन रखा था। गुरुद्वारे में शादी की रस्में बेहद सादगी से पूरी हुई। इसमें दोनों तरफ से सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। विक्रमादित्य के साथ उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन बहनोई और कुछ दोस्त मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सोमवार सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अब्बू झमाड़ इलाके में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 2 नक्सली को मार गिराया है। दोनों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर IGP सुंदर राज ने मामले की पुष्टि की है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग के दौरान AK-47 राइफल, हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य, प्रचार प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग की चीजें बरामद किया है। दरअसल नारायणपुर के अब्बू झमाड़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर टीम निकली थी। फिलहाल रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। राजनाथ सिंह बोले, पोके बिना हमला किए वापस मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप मिल जाएगा। POK के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वे कहेंगे मैं भी भारत हूं। राजनाथ सिंह ने यह बात मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने याद दिलाया कि 5 साल पहले कश्मीर में सेना के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात कही थी।
छोटी कारें आज से 4,49,000 तक सस्ती। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इसके तहत अब छोटी कारों पर लगने वाला टैक्स 29%, 28% GST प्लस 1% सेस से घटकर 18% हो गया है। ऐसे में मारुति स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो, टाटा टियागो और हुंडई i10, किया सिरोस जैसी फैमिली कारें अब 10 से 15% यानी 70,000 से 4,49,000 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। तो आइए ग्राफिक्स में जानते हैं कौन सी कर कितने रुपए तक सस्ती हुई। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।